गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के चैप्टर्स की स्टडी, जो कि 9th और 10th के हम साइंस की सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस अपलोड करी है सभी की सभी मैथ सब्जेक्ट की थी, 9th एंड 10th क्लास की पर्टिकुलरली। तो आज हम इसी सीरीज में थोड़ा आगे चलेंगे और साइंस के चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डे टू डे लाइफ का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि साइंस का इम्पोर्टेंस जो है, इट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर आप सिर्फ मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप नंबर्स के साथ गेम खेल सकते हैं, लेकिन साइंस का सब्जेक्ट जो है आपको होल लाइफ में इंपॉर्टेंस देगा और डे टू डे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए साइंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी देखिए अपने तरफ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ साइंस ही नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोल रहा हूँ तो ये साइंस है, आप सुन रहे हैं तो साइंस है, इस बोर्ड पे लाइट आ रही है, साइंस है। और लाइट से मेरे को याद आया कि आपके इसी 10th के चैप्टर में चैप्टर है लाइट का भी, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो एवरीथिंग यू आर लुकिंग अराउंड योर सेल्फ, इट इज अ साइंस। इसमें बहुत कुछ है। साइंस इज अ वास्ट सब्जेक्ट। आप कहीं भी कुछ भी स्टडी करेंगे तो आपको हर पॉइंट में आपको साइंस मिलेगा। इवन आप थिंक करते हैं वहाँ भी एक साइंस है। तो साइंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे मैं बताता रहूँगा तो क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन साइंस के एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि केमिकल रिएक्शन से पहले हम एक चीज छोटी समझते हैं, चेंज। जो हमारे अराउंड में चेंजेस हैं, जो नेचर में हमारे चेंजेस हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो किसी चेंज को हम स्टडी कैसे करते हैं? अगल बगल हमारे अराउंड में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम चेंज करते हैं, स्टडी करते हैं। अराउंड अस में जो चेंजेस आ रहा है, अराउंड अस में जो चेंजेस आ रहा है, या चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि चेंजेस अराउंड अस, कि हमारे अगल बगल जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, चेंज ना हमारे बेसिकली दो टाइप के होंगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बना के समझा रहा हूं। दो फॉर्म में चेंज आएंगे हमारे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो कि अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, बेसिक प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस न्यू फॉर्म नहीं होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। बेसिक जो प्रॉपर्टी रहती है सब्सटेंस की, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सेम रहती है। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मैं एक आयरन रॉड लेता हूं, ऐसे एक आयरन रॉड लेता हूं, ये आयरन रॉड है। अगर इस आयरन रॉड को मैं यहां से काट दूं और यहां से भी काट दूं, तो ये कटने के बाद जो पार्टिकल्स बचे हैं, ये पार्ट्स बचे हैं, ये आयरन ही रहेंगे, ना कि ये कोई और एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या समझते हैं यहां से? दूसरी चीज, कि ये जो पार्टिकल हमारा इतना सा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या होगा? डेंसिटी सेम रहेगा। डेंसिटी मतलब रो। इसकी वेट सेम रहेगा। वेट इन द सेंस कि इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। पहले भी इसमें आयरन के एटम थे, अभी भी आयरन के एटम्स हैं। नेक्स्ट वन, कि इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो जब कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मास चेंज नहीं हो रहा पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो रहा है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यानी फिजिकल में क्या चीज चेंज में आ रहा है? फिजिकल चेंज में तीन चीजें का चेंज रहेगा, शेप, साइज और डेंसिटी। शेप, साइज और डेंसिटी, ये चेंज आते हैं हमारे, तो ये क्या बनेगा? फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज पे आते हैं। केमिकल चेंज में क्या आ रहा है बेसिक, कि जब एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस एंटायरली चेंज हो जाए, एंटायरली मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम
केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रूट है, एक आम का फल है, तो जब वो पेड़ पे लगा रहता है तो पकने से पहले कच्चा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है, खट्टा होता है टेस्ट। लेकिन जब पक जाता है तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीटिश आ जाता है, मीठा टेस्ट आ जाता है। लेकिन वही क्या हो रहा है, उसके कलर भी चेंज होता है। कलर क्या हो जाता है, ग्रीन से हो जाता है रेड या ऑरेंज या येलोइश। तो केमिकल चेंज में हमें समझना है कि जब एक सब्सटेंस चेंज होके दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे चेंजेस क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो केमिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे में कंबाइन करते हैं, तो ये बन जाता है H2O। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। इसमें हुआ क्या है कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये दोनों कंबाइन होकर थर्ड एलिमेंट बना दे रहे हैं H2O, जो कि एंटायरली डिफरेंट है H2 और O2 से। तो दीज आर टू केमिकल चेंजेस। अब हम इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे केमिकल रिएक्शन की तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब आगे स्टूडेंट चलते हैं। हमने केमिकल चेंज देखा था कि क्या था। केमिकल चेंज में जब एक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है किसी और सब्सटेंस फॉर्म में या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही थी। अब केमिकल चेंज को हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, बेसिक चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है जो कि डेफिनेशंस को और चैप्टर को मैच कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, दो सिंगल कंपाउंड या एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं नए सब्सटेंस में। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि H2 प्लस O2 ये क्या देता है हमें, वाटर, H2O। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना दे रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। When two or more substance combine together to form a new substance, it is known as chemical reaction. अब इस केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या हैं? बहुत सारी कंडीशंस हैं कि ये हो सकता है कि H2 और O2 दोनों अनस्टेबल हो, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दे रहे हैं, H2O। अब थोड़ा और समझते हैं केमिकल रिएक्शन में आगे कि H2 और O2 ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2O। तो इसकी डेफिनेशन से अगर हम सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो when two or more substance react together to form new substance is called chemical reaction। कि जब दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन के कुछ रूल्स होंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे समझते हैं। मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे, इसको आप नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस रिएक्शन में देखिए आगे हो क्या रहा है। यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन करें H2 और O2 तो मिलके बना रहे वाटर। तो जो लेफ्ट साइड में हमारा सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं H2 और O2, तो जो लेफ्ट साइड में है इक्वेशन के इस रिएक्शन में उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो इसके राइट साइड में है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो when two or more reactants combine together to form a product, it is known as chemical reaction. Now, chemical reactions एक लॉ को फॉलो करेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि किसी भी रिएक्शन में, इसका हिंदी में मतलब बताता हूं मैं आपको, कि किसी भी रिएक्शन में ना तो हम मास को डेवलप कर सकते हैं, नहीं मास को हम खत्म कर सकते हैं। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा।
एंड व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन है। ये जो मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन है, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. Symbolic representation of chemical reaction is called केमिकल रिएक्शन। जैसे ये H2 प्लस O2 H2O मिल गया था हमें, तो ये केमिकल इक्वेशन है। अब मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन mass can neither be created nor be destroyed, it will always be remains constant। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनका मास कैसे कांस्टेंट है भी या नहीं। H2 है तो H2 का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 इंटू 2। O2 का मास होता है 16 इंटू 2। इधर कितना आता है? H का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16। तो इधर तो 18 आ गया, लेकिन इधर आया 32 और इधर आया 2, तो ये तो 34 हो गया। तो 34 इज इक्वल्स टू 18? नो, 34 इज नॉट इक्वल्स टू 18। तो अब कैसे करें? इस केस में हमें करना पड़ता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस केस में हमें करना पड़ेगा बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग द इक्वेशंस का एक नया मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि उस मेथड में हम करते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ दो एलिमेंट है H2 और O2 और H2O बन के प्रोडक्ट। आप जरा काउंट कीजिए कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन राइट साइड में देख रहे हो तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो आपको क्या करना है, ऐसे लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, ताकि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और इसी को हम बोलेंगे बैलेंसिंग। करते कैसे हम देखते हैं इसे अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब ये 2 एटम और ये 2 एटम मल्टीप्लाई के 4 हो गए। इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन 4, इधर 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी 2। नाउ इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। अब देखते हैं इसका मास कितना है। 2, हाइड्रोजन का मास 2 प्लस 16 इंटू 2, और इधर आ जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का 2 प्लस 16, 2 इंटू 2 4, 16 इंटू 2 16 इंटू 32, और इधर आ गया 2 इंटू 18, तो इधर आ गया 36 और इधर भी आ गया 36। नाउ इट इज बैलेंस। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज दो टाइप के, फिजिकल और केमिकल। केमिकल चेंज के अंदर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है? When 2 or more substance join together to form a new substance, it is known as chemical reaction। फिर केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन। और लास्ट में देखा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि एक इक्वेशन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास खत्म कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं। इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और पर्टिकुलरली बोलूं तो मास कैन neither be created nor be destroyed during a chemical equation। This is all for the today's class and thank you very much.